आदाब एंड हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप खुशहाल और मज़े में होंगे। वैसे यूट्यूब पर अनगिनत कुकिंग चैनल हैं, सभी अपने हिसाब से बहुत अच्छा और बेहतर बनाते हैं। मेरे चैनल का मकसद आपके साथ अपनी वो रेसिपी शेयर करना है जो ओरिजिनल हो, जो कभी हमारी नानी दादी बनाती थी, वो शायद वक्त के साथ गुम होती जा रही हैं। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल शाही देव के नाम से स्टार्ट कर रही हूँ। आपको शाही देव का मतलब भी बता दूँ तो शाही का मतलब रॉयल, और देव वो ह्यूज पॉट, कुकिंग पॉट होता है जो आमतौर पर वेडिंग पार्टीज में यूज होता है, जिसमें कई सौ लोगों का खाना बड़े आराम से बन जाता है। खैर, ये तो हुआ शाही देव का मतलब। चलिए, मैं आपके साथ अपनी पहली रेसिपी शेयर कर रही हूँ। कहते हैं किसी भी अच्छे काम की शुरुआत मीठे से होनी चाहिए, तो मैं आपके साथ जर्दी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। शुरू करने से पहले एक बात और आपको बताना चाहती हूँ। मेरा कुकिंग ब्लॉग भी है shahidev.com के नाम से, जहाँ पर 150 के करीब रेसिपीज़ हैं। आप अगर उनको वहाँ देखना चाहें, पढ़ना चाहें, जर्दे की रेसिपी वहाँ पर है, तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। वहाँ भी आप बहुत सी रेसिपीज़ देख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए फिर अब शुरू करते हैं। हम जर्दे के इंग्रेडिएंट्स आपको बता दूँ मैं। ये हमने 1 कप लिए थे बिरयानी वाले अच्छे वाले चावल, जो गोल्डन के नाम से भी आते हैं। इनको मैंने तकरीबन 1 घंटा के लिए भिगो दिया था। इतना तो भीगना ही भीगना चाहिए, नहीं तो फिर ये मज़ेदारी नहीं आती बनाने में। और इसे मैंने हाफ टी स्पून से थोड़ा कम जर्दे का रंग डाला हुआ है, जो सभी जगह मिल जाता है। ठीक है, इसमें अगर हमने ये 1 कप चावल है तो इसमें हमें इतनी शक्कर की ज़रूरत पड़ेगी, 1 कप की। इससे ज़्यादा अगर हम लेंगे तो चावल ऐंठ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, फिर वो ज़्यादा शक्कर नहीं होनी चाहिए उसके लिए। अच्छा जी, इसके लिए हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए। ये हम बादाम हैं, काजू हैं जो छोटे छोटे टुकड़ों में कटे हुए हैं, और इसमें नारियल है। कल अच्छा है, मार्केट में अवेलेबल है आराम से। आप घर में ताज़ा उसको ग्रेट करना चाहें वो कर सकते हैं। खरबूजे की बीज है, चिरौंजी भी है इसमें। ये 4-5 छोटी इलायची हैं। ये ककरौंदे का मुरब्बा अवेलेबल मार्केट में बड़े आराम से है। ये टिडबिट्स मिलते हैं पाइनएप्पल के, कैंड आते हैं। ये ऑप्शनल है, डालना चाहें डालें, नहीं ना डालें। ये पेठे का मुरब्बा, जिसको टूटी फ्रूटी भी कहते हैं, वो है। ठीक है जी। और ये हमारा 3 टेबल स्पून देसी घी है। आप चाहें तो इसको रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन देसी घी में ये बहुत अच्छा बनता है, इसी से जायका निकलता है। मीठी चीज़ें वैसे भी ज़्यादातर देसी घी में बनानी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है, नहीं आप बनाना चाहते, तो उसकी जगह आप इसमें 3 से 4 टेबल स्पून आप ऑयल के डाल सकते हैं। कुकिंग ऑयल जो होता है अपना रिफाइंड, वही यूज़ करते हैं। ठीक है जी। 15 से 20 मिनट हमें हो गए इनको उबालते हुए चावलों को। और इसको ऐसे करके देख लेना है। इसमें कहते हैं कि 1/4 जो है कच्चा रह जाए, पूरे नहीं पकने इनको, तो थोड़ा सा एक हिस्सा इसको छोड़ देना, 3 हिस्से हमें पका लेने हैं। ठीक है जी। इस स्टेज पे हमें इसको बंद करके और इसका पानी निथाड़ लेना है। और ये करना है कि इसको बिल्कुल पानी इसका निकाल लेंगे हम। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। छलनी से पूरा पानी हमें इसका निथाड़ लेना है। पानी बिल्कुल नहीं चाहिए इसमें। तो उससे पहले अपना घी डालेंगे इसमें। ओके जी। घी जब मेल्ट हो जाएगा, इसी भगोने में डालने, कोई ऐसा मसला नहीं है। अभी हाई स्पीड पे ही हमें थोड़ा सा इसको रखना है। यहाँ पर हमें इलायचियाँ जो हैं खोल करके डाल देनी है ऐसे। जब थोड़ी सी कड़कड़ाने लगें, बस बहुत ज़्यादा नहीं, बस चावल का हमें ध्यान रखना है कि चावल हमारा 1/4 रह जाना है, पूरा कुक नहीं करना, नहीं तो फिर ये मज़ा नहीं आएगा उसमें। 3 हिस्से पका के 1 हिस्सा छोड़ दें, जो कहते हैं 1 कन्नी रह जाना, 1 कन्नी रह जानी है बस। अब ये हमारी हरी इलायची कड़कड़ाने लगी। अब यहाँ पर हमें थोड़ा इसको स्लो कर देना है, फ्लेम को अपने। ओके। अब यहाँ हमें इसकी तह लगानी है जर्दे की और शक्कर की। शक्कर नीचे नहीं डालेंगे, नहीं तो वो सब बैठ जाएगी, कैरमलाइज हो जाएगी, वो हमें नहीं चाहिए, सब खराब कर देगी उसको, जर्दे को। ऐसे करा फिर, क्योंकि ये कमी है, ज़्यादा होता है तो ज़्यादा तह लगती है इसमें। इसमें हमने ये शक्कर
इसमें डाल दी और इसको ऐसे फैला दी। एक तह शक्कर की, एक तह जर्दे की, चावलों की। बाकी बचे हुए चावल को भी इस पे हमने तह लगा दे दी है। इसके बाद फिर शक्कर की तह और इसी पे हमने ड्राई फ्रूट्स अपने सबको डाल करके थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे इसको हम यहाँ पर। बस ये जर्दा जो है हमारे वेस्ट यूपी में शादी ब्याह में अब से 30 साल पुराने पीछे चले जाएं तो मस्त होता था, बहुत बनता था। वक्त ने शादी ब्याह में बहुत ज़्यादा बनता था, वक्त ने सब चीज़ों का चलन ही बदल दिया भाई। अब ये है कि आइसक्रीम और दुनिया जहान की चीज़ें आ गई, लेकिन पहले ये एक ऑथेंटिक होता था और ज़रूरी होता था वेस्ट यूपी की शादियों में बनना। जर्दा बिरयानी तो कॉम्बिनेशन भी जो है बहुत अच्छा होता है। ये पहले तो होता ही होता था। बस अब इसको हम इसी स्टेज पर, इतनी तेज़ आंच में नहीं हमें करना है, स्लो टू मीडियम इसको हमें पकाना है। और जो हमने चावल अभी पकाए थे उसके लिए हमें तकरीबन 15 मिनट लग गए इनको बनाने के लिए, चावलों को इतने उबालने के लिए। और इसका पानी पूरी तरह निथार करके तब इसकी तह लगानी होगी। पानी नहीं जाना चाहिए क्योंकि जब जो पकेंगे ये सिर्फ शक्कर के पानी में पकेंगे। ठीक है जी। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा केवड़ा भी डाल सकते हैं, हम लोगों को पसंद नहीं इसलिए हम लोग अवॉइड करते हैं, तो केवड़ा भी अच्छा रहता है इसमें। तो अब ये हमें पकने में इसको थोड़ी देर बाद, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद इसको हम चेक करते रहेंगे ताकि नीचे से लगे नहीं ये। इसके बाद इसको हम खोल के थोड़ी देर बाद देखेंगे। ठीक है, जब इसको पकते हुए मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के करीब हो गया और देखिए पानी बिल्कुल इसका खुश्क हो गया। कितना अच्छा खिला खिला जर्दा बना है, बहुत अच्छा, परफेक्ट एकदम। यहाँ पर हमें इसे बंद कर देना है। देखिए मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ कितना अच्छा जर्दा बनाया गया है। इसमें इतना सब कुछ डला हुआ है कि इसमें गार्निशिंग की कहीं कोई ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही कि हमें ऊपर से एक्स्ट्रा कोई ड्राई फ्रूट्स या कुछ भी आप इसमें डालें या यूज़ करें, कोई ज़रूरत नहीं है। इतना अच्छा ये बना है, इतना इसमें सब सामान है। ये देखिए जो करौंदे होते हैं ये बहुत अच्छे लगते हैं इसमें, करौंदे का मुरब्बा। अब आप मेरी इस रेसिपी को देखिए और बताइए कि आपको कैसी लगी। शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट्स भी दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा ताकि मैं और आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कर सकूं। ओके जी, थैंक यू सो मच।